नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इजी लर्न क्लासेस। तो आप समझ गए होंगे आप हेडिंग से कि हम क्या बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो सीरीज हम चला रखे हैं क्वेश्चन बैंक का, ट्रिग्नोमेट्री का 2012 का ऑल क्वेश्चन जितने भी आ रखा है उसको आज हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो देखिए, आइए हम लोग एक एक करके सवाल 2012 हमने 2011 का ऑल क्वेश्चन करवा रखे हैं जितने भी सब्जेक्टिव में आ रखा था। आज हम 2012 का फिनिश करेंगे, ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके तो वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, आइए हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो देखिए 2012 के कौन कौन से सवाल आ रखे हैं। तो फर्स्ट सवाल हम टॉपिक पे आप बोर्ड पे लिख रहे हैं। ये आपका हम क्या लिख रहे थे कि यदि sin थीटा पर 12/थीटा तो cos थीटा और tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हम इसका लिख रहे थे कि यदि sin थीटा 12/थीटा तो cos थीटा और tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए और करने की कोशिश कीजिए और फिर हम आपको सॉल्यूशन करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। क्या दे रखा है आपको, देखिए दे रखा है क्या, sin थीटा का 12/13। sin थीटा को क्या दे रखा है आपको, 12/13 दे रखा है, ठीक है। 12/13 दे रखा है। sin थीटा को क्या जानते हैं फार्मूला, sin थीटा को क्या जानते हैं, p बाई क्या होता है, h होता है। p बाई क्या होता है, h होता है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, b फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा, h, इसकी वैल्यू कितना है 13, p की वैल्यू कितना है आपका 12। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो गया आपका, 13 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 2 25। ये बाहर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब पूछना था हमें क्या, तो 9 लिखिए। अब हमें क्या चीज का वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा का वैल्यू चाहिए और किसके tan थीटा का वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा मतलब होता है b बाई a होता है, तो b की वैल्यू कितना आपका अभी हम निकाल रखे और h की वैल्यू कितना है 30। tan थीटा मतलब होता है फॉर्मूला p बाई b होता है आपका, तो p की वैल्यू कितना होता है 12 और b की वैल्यू अभी भी निकालनी है। और देखते हैं हम कि किस तरीके से हमने कर दी कि sin थीटा और 12/13 तो b बाई हम लोग p फाइंड आउट कर लिए, b फाइंड आउट कर लिए तो b की वैल्यू 5 आ गया। cos थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लिख लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग लिखते हैं, लिख लीजिए आप। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, यदि cos थीटा बराबर दे रखा है आपका 7/8, तो 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन
क्या दे रखा आपको कॉट के बराबर इसका m by d दे रखा आपको क्या दे रखा है कॉट के बराबर दे रखा है इसका वैल्यू निकालो ठीक है तो कॉट के बराबर कर देगा b by आपका p सॉरी b by क्या होगा आपका p होगा तो हमें क्या निकाल लेनी है h निकाल लेनी है आइए हम लोग h निकाल लेते हैं तो p स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका b स्क्वायर तो p की वैल्यू कितना है आपका 8 और p की वैल्यू कितना है आपका 7 तो 8 का कितना हो गया 64 और एक कितना हो गया 49 एक बराबर कितना हो जाएगा आपका स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 1 1 ये आ गया अब हमें इसकी वैल्यू निकालना था ठीक है इसकी वैल्यू निकालना था आपको दिखाते हैं इसकी वैल्यू निकालना था कि 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा 9 और हमें क्या निकालनी है इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस इस तरीके से तो यहाँ तक आप देख लीजिए इसको अलग करके मिटाना पड़ेगा तो इसको लेके सॉल्यूशन करेंगे a प्लस b को ये मानते हैं एक बार 1 का स्क्वायर हो जाएगा एक बार कितना sin का स्क्वायर हो जाएगा नीचे भी एक बार 1 का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b को ये मानते हैं तो cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो आप देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस b sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या जानते हैं cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या जानते हैं sin स्क्वायर थीटा ठीक है तो देखिए यहाँ पर cos बाय sin क्या होता है cot होता है और स्क्वायर है cos स्क्वायर आप यहाँ पर देखिए cot थीटा का वैल्यू डायरेक्ट हमको दे रखा था sin बाय 1 और स्क्वायर है cos स्क्वायर कर दीजिए और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 14 हो जाएगा ये आपका तो देख रहे हैं कि इस तरीके से हमने सॉल्यूशन किया एक तो वैल्यूज में आपको करके है तो क्या हो जाएगा थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा आपका ठीक है वो क्या हो जाएगा आपका लंबा प्रोसेस थोड़ा जाएगा हम क्या कहते हैं 1 प्लस sin है तो 1 माइनस sin रहता है a प्लस b की माना f का माना b स्क्वायर होगा और a प्लस b की माना f का माना b स्क्वायर तो ऊपर से यहाँ ये फिर से आपको यहाँ लिखनी है 1 का स्क्वायर और sin का स्क्वायर नीचे के जब 1 माइनस cos का थीटा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का क्या लिखिए cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का sin cos बाय sin का होता है cos स्क्वायर है और इस तरह से वैल्यू काटता हूँ यहाँ पे मैंने और आपका आपका तो 14 मार्क का 14 हो गया ठीक है तो आप देख रहे हैं तो थोड़ा देर इसको लिखिए और आप देखिए तो देख रहे हैं आप तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका 15 cot थीटा बराबर 8 तो sin थीटा और cos थीटा का आपसे मान पूछना है ठीक है ये सवाल है कि यदि 15 cot थीटा बराबर ऐसे दे रखा था कि 15 cos थीटा बराबर 1 तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए तो कुछ नहीं करना पहले देखो आप सॉल्व ठीक है देखिए दे रखा है 15 cos थीटा बराबर 1 तो क्या करो कि cos बराबर 1 इनटू में जरा क्या हो जाएगा डिवाइड तो cos थीटा पर क्या जानते हैं फार्मूला v बाई टी जानते हैं cos थीटा पर क्या जानते हैं मेरे दोस्त फार्मूला v बाई टी तो ये क्या है v की वैल्यू है और ये क्या है t की वैल्यू तो हमें h फाइंड आउट कर लेना तो p स्क्वायर प्लस क्या हो गया b स्क्वायर ठीक है h की वैल्यू क्या हो जाएगा p की वैल्यू कितना हो गया आपको 15 b की वैल्यू कितना हो गया 8 का स्क्वायर तो h 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225
और ये कितना हो जाएगा 64। तो अगर ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 982। इसका बाहर कितना जाएगा आपका 7 17 आ जाएगा 17। तो 9 हमें क्या निकालनी है वैल्यू। अब किसकी वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है आपका फॉर्मूला p बाई h और cos थीटा का क्या p बाई h। देखिए p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए कितना हो गया आपका 15 हो गया और h की वैल्यू अगले को 17 निकाल लीजिए और v की वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया और h की वैल्यू कितना हो गया 17। ये आपका आंसर। तो देख रहे हैं ऐसे नॉर्मल सवाल पूछा जाता है। तो ऐसा सवाल पिछले भी क्वेश्चन में आया था 2011 के वीडियो में हमने ऐसा सवाल लेकिन वहाँ पर दूसरे चीज वैल्यू पूछा था। तो ठीक है देखिए आप लगातार पढ़ते रहिए। तो लिख लिए होंगे क्या लिख रहे थे यदि 15 cos थीटा बराबर 8 तो sin थीटा बराबर इतना तो आप देखिए कैसे कैसे वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तब तक हम आप देखिए तब तक हम नेक्स्ट सवाल आपको लिख देते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपको वो प्रूव करना है सिद्ध करना है मतलब सिद्ध करेंगे sin a प्लस cos a के बराबर ऐसे दे रखा है और cos a प्लस sec a का होल उसका नाम आपको लाना है ताकि से tan स्क्वायर और प्लस cot स्क्वायर ये लाना है। क्या दिक्कत है हमें आपको टू प्रूव दैट आपको प्रूव करना है कि sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल में 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर cot स्क्वायर। तो ये भी 2011 में पेपर में आ रखा था। ये बहुत खास क्वेश्चन है समझ रहे हैं। इसलिए खास क्वेश्चन है कि ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है सवाल आप जाके देखिए एनसीईआरटी का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8 जाके आप देखिए यही सवाल मिलेगा आपको। तो देखिए इसका प्रूफ हम लोग एलएचएस से एलएचएस भी सॉल्यूशन किया जा सकता है लेकिन इधर से हम लोग को सीखना ज्यादा पड़ेगा और इधर से लेंगे। ऐसे एलएचएस से भी हम दिखा देंगे आपको। एलएचएस हम लोग ले लिए क्या sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec का होल स्क्वायर। ठीक है देखिए आप इसको पहले होल स्क्वायर ब्रेक कर लीजिए जब भी ऐसा सवाल लिखे तो होल स्क्वायर पहले ब्रेक कीजिए। तो a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया 2 a आपका यहाँ से हो गया b फिर यहाँ से प्लस इसको अगर ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a b इस तरह से आप देख रहे हैं। फिर इसका ब्रेक कर दूंगी इसका देखिए कहाँ पे ब्रेक दूँ पहले आप देख लेंगे इसको यहाँ से लेके यहाँ पे साफ साफ ब्रेक हो रखा है फिर इसको यहाँ से यहाँ पर अब क्या कीजिएगा देखिए इस साइन स्क्वायर की प्लस इसको एक जगह ला के रख दीजिए तो जिससे क्या होगा कि हमको फार्मूला दिखेगा प्लस इसका फार्मूला प्रोसेस का इधर कर दीजिए प्लस सेक का इधर कर दीजिए प्लस ये टू जैसे का तैसे इनटू sin थीटा इनटू cos थीटा क्या जानते हैं आप 1 जानते हैं प्लस ये टू जैसे का तैसे cos थीटा इनटू sec थीटा क्या हो गया आपका 1। देखिए क्या हम बता रहे हैं मेरे दोस्त कि sin जैसे कैसे ये यहाँ से लेकर आगे ठीक है बचा ये स्क्वायर का और ये स्क्वायर का सबसे पहले सबको लिख लिया सबको एक जगह लिख दिया। ये टू जैसे का तैसे sin थीटा इनटू cos थीटा क्या होता है 1 फॉर्मूला होता है। ये टू जैसे का तैसे sin cos थीटा इनटू sec थीटा क्या होता है 1 होता है। आप समझ रहे हैं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस
आप इसका फार्मूला जानते हो कि 1 प्लस का होता है क्वार्टर स्क्वायर ये होता है, और इसका क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस ये 2 1 से क्या हो जाएगा आपका 2, और ये 2 1 से क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं ये 2 2 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया 7, और ये 6 भी लेना जैसे लाना था, तो ये tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ये आपका RHS आ गया। तो देख रहे हैं ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जैसे देखिए एक बार अच्छा क्या एक बार फिर से बताते हैं आपको कि एक्चुअली ये सवाल में बता रहा है क्या। इसका फार्मूला ब्रेक कर दूं इसका, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab ये कहां से लेके यहां तक आपका ब्रेक हो गया। इसका ब्रेक किया तो a स्क्वायर b स्क्वायर फिर 2 a का वैल्यू b का वैल्यू, ये यहां से यहां तक ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या कि इसको और इसको एग्जैक्ट कर देंगे इन दोनों, जिससे क्या होगा कि फार्मूला को एग्जैक्ट कर देंगे, फिर इस नंबर को यहां लिखेंगे, फिर इस नंबर को यहां लिखेंगे। तो 2 जैसे कहते हैं sin a into cos a क्या होगा 1, ये 2 जैसे cos a tan a sec थीटा क्या होगा 1, तो ये sin स्क्वायर का cos स्क्वायर क्या होगा 1, इसका फार्मूला हो गया आपका 1 plus cos स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर को 1 plus tan स्क्वायर थीटा, ये 2 1 क्या होगा 2, और ये 2 हो गया। तो देख रहे हैं कि 2 2 4 हो गया, 5 6 कितना हो गया 7, tan और cot ये आपका, तो ठीक है। तो देख लीजिए आप में नेक्स्ट सवाल है लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर आज का 4 है। यदि यदि ए बी और सी त्रिभुज के उनका कोण हो तो दिखाए दिखाए कि sin b plus c by 2 into cos a by, ये है आपका क्वेश्चन। क्या लिखा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाएं कि sin b plus c by 2 equals cos a by 2। ये भी काफी अच्छा सवाल है, इसको जरूर तो देखिए इसको हम लोग क्या सॉल्यूशन करते हैं। इसको भी बहुत सारे तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए, लेकिन जो आसान तरीके और सरल तरीके वही बता रहे हैं हम आपको। ऐसे जो भी मेथड हम इसको ऑफलाइन क्लास में बताते हैं। देखिए आ जाइए साथ में, तो हम लोग देखिए इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिभुज ए, ये त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, इसमें ए बी सी त्रिभुज किससे चल रहा है ए बी सी, तो ये त्रिभुज का कोण है यहाँ पर लिख लीजिए देख ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 1 मीटर, ये कहाँ से तो त्रिभुज, ठीक है। अब क्या करो आप कि देख रहे हैं कि बी प्लस सी देखते चलना है, तो क्या करना है ना मेरे दोस्त, क्या प्रूफ करना है उसको देखते हुए चलना है। तो बी प्लस सी इधर ही है 180, ये प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए क्या बता रहे हैं कि बी प्लस बी और बी प्लस सी समझ रहे हैं, आने की बी प्लस सी पहले से समझ रहे हैं,
फिर क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया है, यहाँ पर लिखता हूँ दोनों तरफ 2 से भाग करने पर भाग करने दोनों तरफ क्या कर लीजिए मेरे दोस्त, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, दोनों तरफ भाग लीजिए 2 से, कितना जाएगा कि b प्लस सी पाई में कर देगा 2 और 180 रेडी माइनस सी ए बाई क्या होगा आपका 2। अब क्या करो कि सेपरेटली कर दो, b प्लस सी पाई में क्या होगा आपका 2, सेपरेटली कहने का मतलब मेरे दोस्त अलग अलग कर दीजिए आप, ठीक है। इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो देखिए यहाँ पर लिखो, तो 3 प्लस 4 बाई में क्या है आपका 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बाई 5 4 बाई 5, क्योंकि फिर एलसीएम लेंगे तो 5 में 3 प्लस 4 फिर वही आएगा। देखिए इस तरह से आप समझिए, तो इस तरह से आ गया, तो ये आपका कट जाएगा कितने भाग में 90 भाग में। तो देखिए b प्लस सी भाग में 2 हो गया, यहाँ 90 और यहाँ पर a बाई 2, इस तरह से आ गया, समझ रहे। अब देखिए क्या रिक्वायर्ड है, ये चीज देख रहे तो आप दोनों तरफ जो साइन लगा हुआ है ना वो दोनों तरफ का लगा दीजिए, क्या कीजिए कि दोनों तरफ जो एलएचएस में लगा रहता है वही लगा देना, जो एलएचएस में दिया हुआ रहता है ना वो लगा देंगे आप, ठीक है। दोनों तरफ साइन लगाने का, दोनों तरफ क्या करने का मेरे दोस्त, साइन लगाने का, तो दोनों तरफ साइन लगा देंगे, b प्लस सी भाई में क्या हो गया आपका 2 हो गया और यहाँ पर 90 माइनस a बाई 2 हो गया, तो इधर भी साइन लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे, तो साइन b प्लस सी बाई क्या हो गया आपका 2 और इसको थीटा पढ़िए, फार्मूला थीटा इसको पढ़िए, तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos और थीटा कितने से क्या e बाई 2। देखिए यहाँ पर बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये जैसे क्या है, इसको आप थीटा पढ़िए, इसको आप थीटा पढ़िए, तो sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा, cos थीटा थीटा कितने से e बाई 2 e बाई 2, आप देख रहे हैं कि LHS बराबर क्या हो गया RHS, तो ये भी काफी अच्छा सवाल है, यदि b प्लस c बराबर त्रिभुज के अर्थपूर्ण है तो दिखाएं कि sin b प्लस c बाई 2 और इक्वल cos a बाई 2, देख रहे हैं किस तरह से, इसके और भी तरीके हैं बट हमें नहीं लगता कि वो सब तरीके आपको सीखना चाहिए, ये सबसे आसान और सबसे सरल तरीके। तो देखिए लिख लीजिए, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, हम लिख दे रहे हैं 5 क्वेश्चन है, क्या कहते हैं कि 2 tan स्क्वायर 55 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, ठीक है। क्या पूछ रहा है मतलब, नेक्स्ट सवाल क्या है 5 कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। सर पिछले भी 2011 के भी क्वेश्चन में आया था, तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होगा प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू कर देगा दूसरी बार प्लस करें cos 60 डिग्री माइनस sin 30 का वैल्यू और tan 60 का वैल्यू क्या होगा आपका √3/2 cos 60 का कर दो, तो 2 into 1 का स्क्वायर बराबर
रूट एन टू थ्री, नीचे क्या हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर रूट 3 और नीचे क्या हो जाएगा 4। अब ये क्या हो जाएगा 2 ये प्लस में ये माइनस में करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से बन गया। ये बेसिस तो ऑलरेडी आया 2011 के पेपर में और 2012 के पेपर में दोनों पेपर में आया था। तो ऐसा बात नहीं कि क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता, क्वेश्चन भी रिपीट करता है दोस्तों, समझ रहे हैं? तो आप देखिए 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 हो गया आपने दोस्त और लिखिए तब तक अब पढ़ते रहिए, देखिए लगातार पढ़िएगा ना तभी मजा आएगा, समझ रहे? लगातार आप नहीं पढ़िएगा तो मजा नहीं आएगा, समझ रहे? तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत मजा आएगा। देखिए देखिए ये सवाल हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रूव दैट, आपको साबित करना है कि 1 प्लस साइन थीटा और बाई में क्या है cos थीटा और प्लस cos थीटा और बाई में साइन थीटा में क्या 2 sec थीटा, ये है। तो देखिए फॉर एक बार क्वेश्चन को देखिए, टू प्रूव दैट हमें कैसे करना है कि आपको 1 प्लस साइन थीटा बाई में cos थीटा और प्लस cos थीटा बाई में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल में क्या है आपका sec थीटा। तो देखिए हम लोग इसका एलएचएस लेते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बाई में क्या हो गया आपका cos थीटा और प्लस में cos थीटा और बाई में क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप एलसीएम लेते हैं, देखिए आप अगर एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा आपका इस तरह से होगा, दोनों आ जाएगा एलसीएम में, दोनों लिख देंगे, ठीक है? तो cos से cos कट जाएगा आपका तो बचेगा क्या sin थीटा, और एक पहले से वहां sin थीटा है एक मतलब sin थीटा, तो इसका क्या पकड़ लेगा होल स्क्वायर आपका पकड़ लेगा, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात को? ये इससे कट जाएगा बचेगा cos थीटा, ऊपर लेके कट जाएगा cos स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो आगे देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक कर दीजिए, 1 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, आपका b स्क्वायर हो गया 2 a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे जैसे के तैसे नीचे कुछ नहीं कीजिए छेड़छाड़, समझ रहे ना? नीचे छेड़छाड़ नहीं करना, ऊपर जाने के बाद आपको छेड़छाड़ करना, नीचे छेड़छाड़ आपको नहीं करना, आप समझ रहे हो? तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे दोस्त 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और इसको लेके आएंगे यहाँ पर क्योंकि ये 1 बना देगा, इसको क्या बना कीजिएगा तो 2 sin थीटा और भाई ये 1 प्लस क्या हो गया sin थीटा और ये cos, तो आप देख रहे हैं तो 1 जैसे के तैसे आप लिखिए sin का थीटा प्लस cos का थीटा क्या हो गया 1 हो गया, बताइए आप लोग भी बताते रहेंगे, प्लस ये 2 हो गया sin थीटा और नीचे 1 प्लस sin थीटा और यहाँ पर cos थीटा हो गया, ये नया नहीं पढ़े होते हैं। देखिए ये 1 जैसे के तैसे और sin का थीटा प्लस cos का थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 1 जैसे के sin का थीटा प्लस cos का थीटा कितना हो गया 1 प्लस 2 sin थीटा और बाई में क्या हो गया 1 प्लस
साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है। नीचे जैसे है ऐसे लिख दूँ और एक लाइन और बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 क्या हो जाएगा 2। बहुत लोग तो इस 2 के साथ हो जाते हैं, नहीं ये तो साइन थीटा के साथ है, वेरिएबल के साथ है, तो वो आपका नहीं टूटेगा। क्या हम बोले कि ये दो दो, ये 1 1 2 हो गए, एक 4 ऐसे नहीं टूटेगा क्योंकि ये साइन के साथ है, तो ये नंबर है, कांस्टेंट नंबर, ये वेरिएबल के साथ है आपका। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो cos थीटा जैसे कि ऐसे। आप क्या करो ना, यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा, और बाय में क्या जाएगा cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये चीज इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये पूरी इज्जत के साथ आपको कट जाएगा, देखा है ये पूरी इज्जत के साथ कट गया आपका। ये 2 बाई क्या हो गया cos थीटा और बाई में, तो अगर इसको लिख लेंगे तो 2 जैसे करते तो 1 बाई cos का जाएगा, ये किसका करते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं ये 2 और ये 1 बाई क्या हो जाएगा cos थीटा, तो 2 और 1 2 जैसे करते 1 बाई cos थीटा क्या होगा sec थीटा। तो यही देखिए आज, अगर नहीं दिखा है तो देखिए पहले कि 2 जैसे करते ऐसे हो गया 1 बाई cos थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा, यही तो आज इसका आपका। तो ठीक, तो देख लीजिए आप थोड़ा कैसे हमने प्रूव किया सवाल को। कंटिन्यू मेहनत कीजिए थोड़ा आप लोग। लिखने में दोस्त, अब देखिए आपके रगों में पढ़ाई का खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए दोस्त, समझ रहे हैं। आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, और जो छीन ले दूसरे को नंबर कहानी उसे कहते हैं, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। फिर से लाइन बोलना चाह रहे हैं हम आपको कि आग लगा दे पानी में जवानी उसे कहते हैं, और जो छीन ले दूसरे के नंबर कहानी उसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप नंबर के छीनना पड़ेगा मेरे दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। ऐसे थोड़ी 400 नंबर आ जाएगा, देख रहे हैं गवर्नमेंट तो बिना पास एग्जाम पास किए हुए भी दे दे रहा है नंबर, ग्रेसिंग मार्क्स, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट सवाल कर लो, बात करते हैं। देखिए सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, आप आराम आराम से करो, समझ रहे हैं ना। कौन कहता है कि उसका पता नहीं है, कौन कहता है कि उसका पता नहीं है, ढूंढने का हद तक लोग गया ही नहीं, समझ रहे हैं। लोग उतना मेहनत करते ही नहीं, समझ रहे। आइए नेक्स्ट सवाल आपके बोर्ड पे लेट रहा है, बोर्ड पे लेट रहा है, आइए हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 7। जितने भी नंबर होगा मेरे दोस्त हम भूल जाते हैं नंबर, ठीक है, नंबर से भूल जाते हैं, बाकी मैथ नहीं भूलते हैं, ठीक है। आइए प्रूफ दैट करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। tan स्क्वायर 5 क्या पढ़ रहा है, tan स्क्वायर 5, बहुत लोग इसको पढ़ते हैं tan स्क्वायर 5, गलत बात है, ठीक है। cot स्क्वायर 5 वर्ग 2 सॉरी प्लस 2, और sec स्क्वायर आपको 5 लेना है, और इनटू cos स्क्वायर 5। तो देखिए क्या लाना है आपको, प्रूव दैट करना है, साबित करना है कि tan स्क्वायर 5 cot स्क्वायर 5 प्लस 2 और इनटू में sec स्क्वायर 5 और cos स्क्वायर 5। तो आइए 5 से मेरे भाई लोग ध्यान दीजिए पढ़ने पर, ठीक है। देखो जब तक ले आप कुछ नहीं करेंगे ना मेरे दोस्त, आपको कोई टीचर नहीं करवा सकता है, समझ रहे हो। टीचर से एक माध्यम है मेरे दोस्त, ये टीचर से एक माध्यम है जिसके थ्रू आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपको तो खुद ही करना है, समझ रहे हो। तो आपके फिर देख क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं।
मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग LHS लेते हैं, ठीक है, LHS, ठीक है, क्या बोलते हैं LHS। तो क्या LHS ले लिया, ठीक है। तो tan स्क्वायर 5 प्लस cot स्क्वायर 5 और प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या है, LHS मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि लोल है सर, समझ रहे हैं, ये मत समझेंगे आप, समझ रहे हैं ना कि लोल है सर मत समझेंगे। LHS के मतलब समझ रहे हैं ना, LHS के मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो बहुत लोग समझते हैं कि लोल है सर, ऐसा बात नहीं। तो tan स्क्वायर 5 प्लस cot स्क्वायर 5 प्लस 2, ठीक है। तो इसको फार्मूला आप रिटर्न कीजिए, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 5 माइनस 1 प्लस ये प्लस जैसे कैसे ये sec स्क्वायर माइनस फार्मूला में cot स्क्वायर फार्मूला होता है cosec स्क्वायर 5 माइनस 1 और प्लस में दिया हुआ है 2। तो आप देख रहे होंगे कि ये sec स्क्वायर देखिए 5 प्लस में cosec स्क्वायर 5, ये माइनस माइनस क्या जाएगा 2 हो जाएगा और ये प्लस। तो ये आपका इज्जत के साथ काटेगा, ठीक है, इज्जत के साथ काटेंगे, रिस्पेक्ट के साथ काटेंगे, ठीक है, तभी मैथ आएगा। तो रिस्पेक्ट के साथ काटिए आप। तो sec का क्या हो जाएगा, इसका 1 बाई cos स्क्वायर 5 प्लस इसका क्या जाएगा मेरे को 1 बाई tan स्क्वायर 5, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि इसका फार्मूला यहाँ पे लिख कर दो, इसका फार्मूला यहाँ पे भी रिटर्न कर दो। और हमारे क्या है दोस्त, इसको इनटू में ऐसे में लो तो tan स्क्वायर 5 इनटू cos स्क्वायर 5, भाई बोलेंगे मेरे दोस्त, आप भाई बोल रहे हैं, ठीक है, आराम से देखिए, आप समझ रहे हैं कि आप भाई बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम बार-बार बोल रहे हैं कि sin स्क्वायर 5 और cos स्क्वायर 5। तो cos स्क्वायर 5 से cos स्क्वायर 5 कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 5, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, tan स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, ठीक है, गुणा करेंगे, ऊपर करने का मतलब ऊपर नहीं चला जाएगा, ऊपर मतलब ऊपर नहीं चला गया, समझ रहे हैं, ऊपर मतलब ये लाइन के ऊपर आ गया, तो आप सीधा समझदार हैं ये मेरे दोस्त। sin स्क्वायर 5 कट गया आपका, बचा cos स्क्वायर ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए ना, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा क्या पढ़ते हैं, 1, तो sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 क्या हो गया 1, और नीचे हो गया cos स्क्वायर आपका 5 sin स्क्वायर 5। तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, इसमें हम बढ़ा भी सकते हैं कि 1 cos स्क्वायर 5 लिख करके इनटू 1 sin स्क्वायर 5, ठीक है, अलग अलग कर दिए। तो 1 cos क्या होता है sec, और स्क्वायर है तो स्क्वायर 5 to 5, 1 sin क्या होता है cosec स्क्वायर 5। देख रहे हैं कि आप आ रहे तो सारे, तो प्रूफ हो गया आप कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके आना है, मेरे समझ लें, एग्जाम के खोपड़ी में आपको छेद करके आना है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। आप देखिए क्या है ना, आपको हम बताते हैं, समझ रहे हैं। देखिए आप क्या है ना मेरे दोस्त, आप देखिए क्या करेंगे, आप जब एग्जाम में पेपर में बैठेंगे, एग्जाम के अगर पेपर में बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, तूफान मचा देंगे, ठीक है, तूफान मचाएंगे, आप क्या करेंगे तूफान मचाएंगे। लेकिन यहीं पर बगल में बैठा हुआ है, बहुत सीरियस में आते हैं, मुंह बना के बैठा हुआ, और ये तूफान क्या दोनों आग भी लगा के रखा है, तूफान भी लगा के पेपर में और आग भी लगा है। तो एक चीज से नहीं होगा मेरे दोस्त, समझ रहे हैं, आपको तूफान भी आना चाहिए और आग भी लगनी आनी चाहिए, तभी बात बनेगा, समझ रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि ऐसे तो काम थोड़ी चलने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे तैसे लिख देंगे तो नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ लिख देंगे, वैसे थोड़ी नंबर आ जाएगा। टॉपर लोग वैसे करता है थोड़ी कि जैसे तैसे लिख के आ जाएगा फिर तुम, समझ रहे हैं। तो आपको समझदार बार चीज लिखी है इसको, फिर रेज करते हैं।
नेक्स्ट सवाल, ये लास्ट सवाल आज का है। ये शायद कुछ दिन तक आया था, ये सवाल नहीं था बट हम देख रहे हैं कब आए जितने भी सवाल हो गए इस तरह से दे रखा था। फिर तो वन माइनस साइन स्क्वायर ये और बाई में क्या था कॉस स्क्वायर, ठीक है। और ये ऐसे दे रखा था तो वन माइनस कॉस स्क्वायर कैसे दे रखा था ऐसे हुआ था, ठीक है। इस तरह से इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप रूट को लेते चलिए, ठीक है। रूट को लेते चलिए, रूट को लेते चलिए कहने के बाद तो ऊपर नहीं लेते जाएंगे, ठीक है। अब तो समझदार बच्चे, तो 1 माइनस sin स्क्वायर का रूट होता है cos स्क्वायर, ये बाई में 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर, ठीक है। तो रूट जैसे जैसे cos बाई sin से जानते हैं आप, सिंगल सिंगल साइन यूज कीजिएगा, ठीक है। क्यों सिंगल सिंगल इसलिए लिखने के लिए करेंगे क्योंकि आप अभी सिंगल सिंगल है, समझ रहे हैं। डबल डबल होंगे कोई बात के बात समझ रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे डबल डबल के मतलब। तो cos बाई sin क्या होता है दोस्त, cot होता है, ठीक है। और असाइन तो असाइन तो ये असाइन तो क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया cos, ये आपको लास्ट सवाल। तो ये लास्ट सवाल 2012 का, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ना भूलिए, क्योंकि जिससे क्या होगा ना मेरे दोस्त कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, समझ रहे। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, समझ रहे। लेकिन क्या होगा कि एक बार आप लाइक सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक ना कीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कारण जब भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होगा ना तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप तो वीडियो पसंद है तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक इस वीडियो का एंजॉय कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।